अगर कोई आपसे पूछे कि आज सोनीपत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद आपके पास एक जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समस्याएं एक नहीं है। कूड़ा है, सीवर है, टूटी सड़कें हैं, बिजली की परेशानी है और अब पीने के पानी तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर एक शहर एक साथ इतनी बुनियादी समस्याओं से एक साथ कैसे जूझ सकता है? यही सवाल आज हम पूछने आए हैं। जहां नजर डालिए वहां कोई ना कोई समस्या दिखाई दे जाती है। किसी मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगे हैं, कहीं सीवर का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, कहीं महीनों पहले सीवर लाइन डालने के लिए खोदी की गलियां आज भी अधूरी पड़ी हैं। अब सफाई की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि पुरानी सफाई एजेंसी का टेंडर खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, लेकिन इससे शहर की जनता का क्या लेना देना? जनता को ना टेंडर से मतलब है और ना ही फाइलों से। जनता को सिर्फ साफ शहर चाहिए। अगर पुराना टेंडर खत्म होना था तो नया इंतजाम पहले क्यों नहीं किया गया? क्या शहर की सफाई भी अब कागजों के भरोसे चलेगी? सीवर की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। कई जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। जिन गलियों को सीवर लाइन डालने के लिए खोदा गया था, उनमें से कई आज तक बनी तक नहीं है। लोग रोज उसी रास्ते से निकलते हैं और ये सब बारिश से पहले का हाल है। तो सोचिए जब लगातार बारिश होगी तब क्या हाल होगा। हर साल बारिश सोनीपत की तैयारियों की असली तस्वीर सामने लेकर आती है। जल भराव, गंदगी और ओवरफ्लो होते सीवर, ये तस्वीरें नई नहीं हैं। और अब बात बिजली की। पिछले कुछ दिनों में शायद ही शहर का कोई ऐसा इलाका होगा जहां से बिजली को लेकर शिकायत ना आई हो। घंटों बिजली कटने की शिकायतें, बार बार ट्रिपिंग, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती रही। हमारे पास भी लगातार फोन आते रहे। लोग अपनी समस्या इसलिए बताते थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी आवाज जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे। सवाल यही है कि आखिर शहर की इतनी बुनियादी समस्याओं के लिए लोगों को बार बार आवाज क्यों उठानी पड़ रही है? अब पीने के पानी की बात भी कर लेते हैं। शहर के कई इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि नलों में आने वाले पानी से सीवर जैसी बदबू आ रही है। अगर लोगों को अपने घर में आने वाले पानी पर ही भरोसा ना रहे तो इससे बड़ी चिंता क्या हो सकती है? साफ पानी किसी सुविधा का नाम नहीं, बल्कि हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। बातें होती हैं सोनीपत नया गुरुग्राम बनेगा, विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। विकास साफ सड़कों में दिखाई देता है, साफ मोहल्लों में दिखाई देता है। ठीक सीवर व्यवस्था, भरोसेमंद बिजली और स्वच्छ पीने के पानी में दिखाई देता है। सरकार अपने काम गिनाती है, योजनाएं बताती है, लेकिन जनता का सवाल भी उतना ही सीधा है। अगर इतना काम हुआ है तो उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कई बार लगता है कि काम करने की मंशा होगी, लेकिन उसका परिणाम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? आखिर कमी कहां है? सिस्टम में, निगरानी में या जवाबदेही में? और अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, सोनीपत में विधायक भी सत्ताधारी दल का, मेयर भी सत्ताधारी दल का, हरियाणा में सरकार भी उसी दल की, केंद्र में भी उसी दल की सरकार, यहां तक कि सोनीपत में 22 पार्षद है, 22 में से 18 पार्षद उसी दल के। फिर भी अगर लोगों को कूड़े, सीवर, टूटी सड़कों, बिजली और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए रोज संघर्ष करना पड़ रहा है, तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो विकास दावों में दिखाई देता है वही विकास सोनीपत की सड़कों पर भी दिखाई दे। क्योंकि शहर की पहचान बड़े बड़े वादों से नहीं होती, शहर की पहचान उसके लोगों की जिंदगी से होती है। और आज सोनीपत के लोग जवाब नहीं, समाधान का इंतजार कर रहे हैं। आप भी लंबे समय से चल रहे दर्द से परेशान हैं और सर्जरी से डरते हैं, तो सोनीपत का मणिपाल जीविका कैंसर हॉस्पिटल आपके लिए एक भरोसेमंद समाधान हो सकता है। यहाँ बिना सर्जरी आधुनिक तकनीक से दर्द का इलाज होता है और मरीजों को जल्दी राहत मिलती है।